नमस्कार। ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपावली का पर्व नज़दीक आ रहा है, तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा और इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाइएगा। लेकिन मास्क ज़रूर पहने रहिए और सैनिटाइज़र का प्रयोग हरदम करते रहिए, ताकि आप अपने को भी और अपने परिवार को भी कोरोना से सुरक्षित रख सकें। तो आज के वीडियो में हम नज़र डालेंगे पीलीभीत जंक्शन पर जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा है, उसमें फिलहाल कुछ तेजी आई है और यहाँ पर जंक्शन के ऊपर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर फाउंडेशन बनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अब जैसा आप सब जानते हैं कि नवंबर का महीना है, दीपावली है और उसके बाद छठ का त्यौहार आएगा, तो इसमें जो लेबर है वो अपने गांव चली जाती है। तो 4-5 दिनों के बाद से फिर जो कार्य बंद होगा, तो आप मान के चलिए कि फिर कार्य में जो तेजी है वो छठ पूजा के बाद ही आएगी। तो छठ पूजा के बाद मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो टनकपुर से पीलीभीत जंक्शन का सेक्शन है, रेलखंड है, इस पर वायरिंग का काम शुरू हो जाना चाहिए। अगर उससे पहले हो जाएगा तो उसकी जो भी अपडेट मेरे पास आएगी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन ये मेरा अपना कयास है, क्योंकि अब फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो अगले 4-5 दिन के बाद से फिर जो है कार्य की रफ्तार वो धीमी पड़ जाएगी और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ब्रेक लग जाता है थोड़े दिनों का। उसके बाद कार्य फिर से शुरू होंगे, तो हम आपको आगे की जो भी अपडेट्स आएंगी बिल्कुल देंगे आपके चैनल पर। तो आज जो ये वीडियो है भेजा है हमारे रेल रिपोर्टर आशीष जी ने पीलीभीत जंक्शन से। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं पीलीभीत जंक्शन पर क्या कुछ चल रहा है। फाउंडेशन बनाने का कार्य वहाँ पर हो रहा है तेज़ी के साथ, और उम्मीद यही है कि दीपावली के आसपास इस रेलखंड पर भी अगर कोई स्पेशल ट्रेन करके शुरुआत हो जाए टनकपुर से। त्रिवेणी एक्सप्रेस की बहुत मांग हो रही है, रेलवे बोर्ड को लोग लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, डीआरएम साहब को इज्जतनगर ट्वीट कर रहे हैं, मंत्री जी को, रेल मंत्री पीयूष गोयल जी को ट्वीट कर रहे हैं कि आखिरकार दीपावली आ रही है, छठ पूजा आ रही है, तो जिनको जाना होता है अपने घर, तो कृपया इस रेलखंड पर, इस रूट पर भी त्रिवेणी एक्सप्रेस कम से कम उसकी शुरुआत अगर आप करा दें तो बहुत मेहरबानी होगी, बहुत कृपा होगी। तो चलिए जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं पीलीभीत जंक्शन पर। तो ये हम आग पहुंचे हैं पीलीभीत जंक्शन पर, और पीलीभीत जंक्शन के दोनों सिरों पर, यानी बरेली साइड की जो दिशा है इधर, और टनकपुर साइड, बीसलपुर साइड, शाहजहांपुर की दिशा, दूसरा जो छोर है पीलीभीत जंक्शन का, दोनों ही तरफ क्या कुछ चल रहा है प्लेटफॉर्म्स पर। पूरा ओवरऑल व्यू एक जंक्शन का हम लेंगे यहाँ पर इस वीडियो में आज के, और आपको दिखाएंगे जो फाउंडेशन बनाने का कार्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से उसमें तेज़ी आई है। यहाँ पर आप देखिए कच्ची फाउंडेशन है ये। अभी इसमें जो सांचा होता है मास्ट का, क्योंकि क्रॉस बार्स आएंगी यहाँ पर मेनली जंक्शन के ऊपर, जैसा आपको पता है जहाँ पर भी 2 से अधिक ट्रैक्स होते हैं तो क्रॉस बार्स लगाई जाती हैं मास्ट डाल करके, ड्रॉप आर्म्स लगाए जाएंगे, उसके ऊपर ब्रैकेट्स फिर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फाउंडेशन बनाने का कार्य है। अब भोजीपुरा जंक्शन और पीलीभीत जंक्शन के बीच वायरिंग का काम शुरू होगा। इस सेक्शन पर अब वायरिंग की जाएगी, क्योंकि भोजीपुरा जंक्शन से बरेली सिटी के बीच वायरिंग का काम बहुत तेज़ी से पूरा किया जा रहा है, फाइनल किया जा रहा है। क्योंकि इज्जतनगर मंडल है, वहाँ पर डीआरएम साहब बैठते भी हैं और लोको शेड है, तो इस वजह से मुझे लगता है जो एक और चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि शायद इस महीने अगर संभव हुआ तो बरेली सिटी और भोजीपुरा जंक्शन के बीच भी कहीं सीआरएस इंस्पेक्शन दिवाली तक या दिवाली के बाद जल्द से जल्द कोशिश होगी कि उसको करा लिया जाए, क्योंकि फिर इज्जतनगर में जो लोको हैं, वैप लोको, वो आ सकेंगे बरेली सिटी से आगे। तो ये मेरा एक अपना अंदाज़ा है। हालांकि अभी दीपावली तक तो जल्दी होगा कहना, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि भोजीपुरा जंक्शन तक शायद सीआरएस इंस्पेक्शन हो जाए और स्पीड ट्रायल, ताकि जो लोकोज हैं इलेक्ट्रिक के तो वो फिर वहाँ पर आ सकें इज्जतनगर तक। क्योंकि जो डीजल लोकोमोटिव्स हैं वहाँ से, वो तो सरकार धीरे धीरे बेच भी रही है, जैसा आपको पता होगा। तो ये पीलीभीत जंक्शन पर आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 जो है, जो यहाँ पर कार्य चल रहा है जगह जगह आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 और 3 दोनों तरफ का व्यू हम आपको दिखाएंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 का जो व्यू है उस पर भी कार्य चल रहा है, और 2 और 3 जो है प्लेटफॉर्म सामने की दिशा में, उस पर भी कार्य चल रहे हैं फाउंडेशन बनाने के। और
कार्य अभी 4-5 दिन तो तेज़ी से काम होगा, लेकिन उसके बाद जैसा आप जानते हैं दीपावली आ रही है तो फिर लेबर हो सकता है घर चली जाए, तो कार्य एक बार फिर से कुछ दिनों के लिए बिल्कुल बंद हो जाएगा। दीपावली बहुत बड़ा त्यौहार है। तो यहाँ पर सामने भी आप देख सकते हैं रेक खड़ा हुआ है, त्रिवेणी का भी रेक खड़ा हो जाता है आकर के बार बार, और उसके चलने का भी अभी कुछ फिलहाल हो नहीं पा रहा है। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से फाउंडेशन यहाँ पर तैयार की जा रही है। पिट्स बना लिए गए हैं, मिक्सर यहाँ पर खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये फाउंडेशन आप देखिए पक्की यहाँ पर दिख रही होगी, कर ली गई। और सांचा यहाँ पर देखिए जो मैं कह रहा था रखा हुआ है, एक सिलेंडर की शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको डाल करके उसके चारों तरफ फिर कंक्रीट को भर दिया जाता है, ताकि बीच में एक हॉलो स्पेस, एक खाली जगह गोल आकार की बन जाती है प्लेटफॉर्म पर, जिसके अंदर मास्ट को फिर डाला जाता है क्रेन की मदद से, और फिर उसमें कंक्रीट का मिक्सचर जो है वो भर दिया जाता है। सामने की तरफ आप देख सकते हैं रेक्स यहाँ पर खड़े हुए हैं। और त्रिवेणी एक्सप्रेस के लिए मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो टनकपुर पीलीभीत रेलखंड के हैं। बहुत बार उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि आप अपनी चैनल के माध्यम से बिल्कुल कहिए डीआरएम साहब को, रेल मंत्री जी को। तो मैं उनको भी बताना चाहूँगा कि मैंने बहुत बार न सिर्फ टनकपुर पीलीभीत के लिए बल्कि सीतापुर मैलानी के लिए भी बहुत बार, अनेकों बार ट्वीट किया है। अगर आप ट्विटर पर हैं और मुझे फॉलो करते हैं या मेरी ट्वीट आपने देखी होगी, चैनल के माध्यम से भी मैंने बहुत बार ये रिक्वेस्ट की है कि एक रेलगाड़ी तो कम से कम दोनों ही रेलखंड पर मैलानी तक और टनकपुर पीलीभीत बरेली बिल्कुल मिलनी चाहिए, ताकि जो डेली कम्यूटर्स हैं, आने जाने वाले लोग हैं, व्यापारी हैं, छोटे तमाम ऑफिस जाने वाले लोग हैं, उनको लाभ मिल सके, उनको फ़ायदा पहुँचे। क्योंकि बस का सफ़र बहुत महंगा है, बस की एमएसटी बहुत महंगी पड़ती है। ये आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन की वापस हम बात करते हैं कि फाउंडेशन यहाँ पर जो बनाने का कार्य चल रहा है, आप देख सकते हैं लेबर लगी हुई है, कितनी मिट्टी के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं। और कार्य को बहुत तेज़ी के साथ कोशिश है कि जब तक छुट्टी हो दीपावली की, उससे पहले जितना भी काम हो सके, यहाँ पर जो ठेकेदार कार्य करवा रहे हैं उनकी यही कोशिश है कि जितनी अधिक से अधिक फाउंडेशंस पक्की होकर के तैयार हो जाएं, उसको फिर कवर कर लिया जाएगा। और टनकपुर की दिशा से आपको पता है पीलीभीत जंक्शन की तरफ मास्ट लगाने का काम जो है पोल का, वो भी करीब 80% हम मान के चल रहे हैं कि पूरा हो गया है। क्योंकि पोल सब जो हैं मालगोदाम के आगे तक, बरहा क्रॉसिंग तक, उसके पास तक पहुंच गए हैं। और अभी जो मालगोदाम वाली लाइन है उस पर भी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन बिल्कुल होगा। और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्दी ही, अब क्योंकि सीआरएस इंस्पेक्शन और स्पीड ट्रायल शहबाज नगर तक हो गया है, बीसलपुर निगोही वाले रेलखंड का भी, तो बहुत जल्द उम्मीद की जा रही है शायद दीपावली के बाद फाउंडेशन बनाने का कार्य जो हमारा शाहजहांपुर वाला सेक्शन है उस पर भी पीलीभीत जंक्शन के आउटर केबिन से उधर भी फाउंडेशन बनाने का कार्य बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। क्योंकि शाहजहांपुर, पीलीभीत, टनकपुर ये एक पैकेज है पूरा, जिसको पूरा करना है। अब टनकपुर में भी मास्ट लग रहे हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऊपर टिन शेड है, शेल्टर, इसको काटा जाएगा अभी। तो मुझे लगता है ये सारे कार्य फिर अब दीपावली के बाद होंगे, जब मास्ट डाले जाएंगे यहाँ पर। क्योंकि ऊपर क्रॉस बार्स जब लगेंगी तो जो टिन होता है, शेल्टर जो हमारा ऊपर लगे हैं टिन शेड, तो टिन शेड भी कटेगा थोड़ा सा, उसमें स्क्वायर शेप में एक गैप बनाया जाता है, जैसा लखीमपुर में भी आपने देखा और भी जगहों पे आपने देखा होगा कई स्टेशंस पर। मैंने पूर्व में कई वीडियोस में जब रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य कवर किया है प्रोजेक्ट, तो उसको दिखाया भी है आपको। क्योंकि टिन शेड आगे तक आता है और जहाँ पर टिन शेड के नीचे, शेल्टर के नीचे फाउंडेशंस बनाई जाती हैं, तो मास्ट ऊपर स्काई की तरफ जब निकलेगा तो वो ब्लॉकेड हो जाएगा एक प्रकार का। तो उसमें एक सुराख करके स्क्वायर शेप में 1 फुट बाई 1 फुट का तकरीबन उसको जगह बनाई जाती, ताकि फिर मास्ट इरेक्ट करके उसके ऊपर क्रॉस बार्स लगाए जा सकें। तो ये पीलीभीत जंक्शन का साइन बोर्ड, प्लेटफॉर्म के ऊपर फाउंडेशन बनाने का कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है। और प्लेटफॉर्म्स के आगे दोनों तरफ जो ट्रैक्स हैं हमारे, उनके किनारे भी फाउंडेशंस बनाई जा रही हैं। यहाँ पर अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। इधर आप पीलीभीत जंक्शन का फिलहाल व्यू देख लीजिए। ये ठोकर लाइन आ रही है 1 नंबर प्लेटफॉर्म के तरफ।
पीलीभीत जंक्शन के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी लंबाई, विशेषकर जो 1 नंबर का प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई बहुत ही अब ख़ास हो गई है, बहुत ज़्यादा लंबाई उसको की गई है, क्योंकि मुझे लगता है ये जो गधा लाइन है, ठोकर लाइन, यहाँ से भी मेमू ट्रेन्स हो सकता है ऑपरेट हों, क्योंकि जब इलेक्ट्रीफाइड रूट हो जाएगा तो आगे भविष्य में लोकल ट्रेन्स जो हमारी चलेंगी, अभी फ़िलहाल जो डेमू ट्रेन चलती है डीजल वाली टनकपुर के लिए, हो सकता है डेमू की जगह भविष्य में मेमू ट्रेन्स आ जाएं, क्योंकि डीजल के लोकोमोटिव्स और डीजल चलित जितनी भी रेलगाड़ियां हैं वो फेज आउट कर रही है भारतीय रेलवे धीरे धीरे, प्रदूषण के चलते भी, और रख रखाव उसका जो मेंटेनेंस है उसका बिल बहुत आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज दोनों का यही प्रयास है कि जो रेलवे के ऊपर टोटल एक्सपेंडिचर अभी हो रहा है, जो खर्चा हो रहा है, उसको किस प्रकार से कम किया जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैक के बगल में फाउंडेशन बनाई गई है, यहाँ पर मास्ट डाले जाएंगे इस साइड में। ये जो ठोकर वाला ट्रैक आ रहा है जिसे हम बे प्लेटफॉर्म कहते हैं, गधा लाइन जिसको आप कह सकते हैं, जहाँ पर वो एंड हो जाती है ट्रैक, तो उधर सिंगल जो है पोल डाल करके मास्ट, उस पर ब्रैकेट्स लगाए जाएंगे, उस तरफ क्रॉस बार नहीं आएगी। और जो मुख्य प्लेटफॉर्म है 1 नंबर का, जिधर से 1 नंबर से फिर 2 नंबर के बीच के जो ट्रैक्स हैं उन पे क्रॉस बार ऊपर लगाई जाएगी, जिस पे ड्रॉप आर्म्स लगाए जाते हैं। इधर से आप व्यू देखिए, फाउंडेशन का जगह जगह लेबर लगी हुई है। तो कार्य में पीलीभीत जंक्शन में ओवरऑल तेज़ी आ गई है, और सामने डीजल लोकोमोटिव्स देखिए पार्कड हैं, खड़े हुए हैं, यहाँ पे इनकी पार्किंग कर रखी है। तो चैनल के माध्यम से मेरा मकसद सिर्फ आपको प्रोजेक्ट दिखाना ही नहीं है, बहुत कुछ जो बातें हैं रेलवे से जुड़ी वो भी मैं कोशिश करता हूँ आपसे शेयर करने की, कि जो डीजल लोकोमोटिव्स अभी आप देख रहे हैं तो इनके भी वीडियोस आप बना करके संजो करके रख लीजिए। भविष्य में जैसे स्टीम इंजन गायब हो गए, क्योंकि जब स्टीम इंजन्स चलते थे मोस्टली तो उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, कैमरास नहीं थे, मोबाइल्स नहीं थे, स्मार्टफोन, इंटरनेट नहीं था, तो उसको संजो करके नहीं रख पाए लोग। हैं वीडियोस लेकिन वो बहुत कम हैं, बहुत ही कम सेक्शन पर कभी कभी निकाली जाती है कोई स्टीम इंजन की सवारी, तो वो आपको वीडियो लोग कैप्चर करते हैं, यूट्यूबर्स ने कर रखे हैं। लेकिन ओवरऑल अब डीजल लोकोमोटिव भी धीरे धीरे, चाहे WDM-3A सीरीज़ हो, ऑल्को लोकोज हमारे हो, कोई भी हो, WDP हो, ये धीरे धीरे ये भी, और WDG सीरीज़ के जो हमारे गुड्स ट्रेन में लगते हैं वो भी लोकोमोटिव्स मुझे लगता है धीरे धीरे गायब हो जाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि वैग 9 और वैग 12 लोकोमोटिव्स आएंगे। पुश पुल पर ध्यान है रेलवे का, पुश पुल टेक्नोलॉजी पर, तो तेजस में जैसे बने हैं तो उसी प्रकार के लोकोमोटिव्स या उसी प्रकार का जो टेक्नोलॉजी है, सिस्टम है, रेलवे भविष्य में यूज़ करेगी, ताकि जो 3-4 आदमी चाहिए होते हैं, इंजन को कट करना पड़ता है, फिर लोको रिवर्स के लिए आपको एक एक्स्ट्रा ट्रैक चाहिए, वो खत्म हो जाए। वंदे भारत जैसे आती वैसी चली जाती, वैसी मेमू ट्रेन्स आती हैं चली जाती, दोनों साइड से ऑपरेट होती हैं, वैसे ही तेजस को कर रहे हैं, राजधानी एक्सप्रेस में भी वैसे ही कर दिया है पुश पुल। तो आने वाले टाइम में जो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे रेलवे ला रही है अपने अंदर, जो चेंजेस ला रही है, विशेषकर लोकोमोटिव्स को लेकर के, उसके डिज़ाइन को लेकर के, ट्रेन के पूरे, और भविष्य में हो सकता है ट्रेन 18 बुलेट ट्रेन्स आ रही हैं धीरे धीरे, और रैपिड ट्रेन्स हमारी आ रही हैं, तो LHB कोचेस भी होती जाएंगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। जो हमारे ICF रेक हैं ये भी हटेंगे सब धीरे धीरे, क्योंकि ये उतने सुरक्षित नहीं है, आरामदायक नहीं है। तो ये पीलीभीत जंक्शन का एक ओवरऑल व्यू भी कुछ रेलवे की इंपॉर्टेंट बातों के साथ आपसे, और जो स्पेशल ट्रेन सभी रेलवे ने चलाई थी, बहुत सारी कोविड स्पेशल ट्रेन, विशेषकर जो पंजाब से होकर के जा रही थी, उसमें किसान आंदोलन के चलते बहुत सी ट्रेन्स कैंसिल हो गई हैं। तो आप भी जब भी अपना यात्रा करने से पहले चलें घर से तो चेक कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर फाउंडेशन, काफ़ी गहरी फाउंडेशंस बनाई गई हैं कि आपकी ट्रेन कहीं कैंसिल तो नहीं है। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते हो गई हैं, अभी फिर गुर्जर का आंदोलन कुछ आरक्षण को लेकर के राजस्थान में शुरू हो गया, जिससे दिल्ली मुंबई रूट बाधित हो गया है, उसमें फिर ट्रेन्स कैंसिल हो जाएंगी। तो अभी मेरी सलाह आपको यही है, जिस प्रकार से कोरोना भी फैल रहा है, कि घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। फाउंडेशन बना लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाउंडेशन किस प्रकार से तैयार हो गई है। अब हम टनकपुर की दिशा में देखिए इधर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो फाउंडेशन का कार्य जो है वो बहुत तेज़ी से पक्का कर लिया गया है और तैयार किया जा रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसमें फिर मास्ट डालने का काम, जितना भी काम दीपावली से पहले हो सकता है संभव, वो ज़रूर करने की कोशिश की जाएगी, धनतेरस या छोटी दिवाली वाले दिन तक।
और उसके बाद कुछ दिनों का बिल्कुल कार्य जो है वो बंद हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए फाउंडेशंस को पक्का करके कवर भी कर लिया गया है ताकि कोई हादसा ना हो, किसी का पैर इसमें ना चला जाए। तो फाउंडेशन वर्क आने वाले एक सप्ताह में, मतलब एक वीक में, मुझे लगता है काफ़ी हद तक जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर फाउंडेशन बना ली जाएंगी। और अगर पोल्स डाले जाते हैं मास्ट तो उसका भी अपडेट, उसका वीडियो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे आपकी चैनल पर। तो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है पीलीभीत जंक्शन पर, और उम्मीद है भविष्य में यहाँ से बहुत जल्द टनकपुर की दिशा से बरेली होते हुए इलेक्ट्रिक ट्रेन्स जो हैं वो चलने लगेंगी। वैप इंजन से उनका संचालन शुरू हो जाएगा तो यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, रफ्तार भरा सफ़र मिलेगा। और मेमू ट्रेन्स चल जाएंगी तो उससे भी बहुत राहत मिलेगी जो लोकल्स हैं आने जाने में। देखिए फाउंडेशन जगह जगह पक्की तैयार हो गई, और ये जो रेल इंजन्स हैं डीजल के, ये धीरे धीरे रेलवे सब बेच रही है। कभी बांग्लादेश रेलवे को, कभी मोजाम्बिक, अफ्रीका के जो देश हैं उनको बेचा जा रहा है। आगे भविष्य में ये सब बिक जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये वापस अब चलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन जितनी तेज़ी से मोदी सरकार कर रही है, पॉल्यूशन फ्री ट्रैवल, इको फ्रेंडली ट्रैवल, बिजली से रेल चलेगी, तो इनका भविष्य यही है कि ये सब बिक जाएंगे धीरे धीरे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फाउंडेशन तैयार हो गई है। तो डीजल लोकोमोटिव के भी वीडियोस आप लोग ज़रूर शूट करके अपने पास संजो करके रख लीजिए। भविष्य में आपको ये दिखेंगे नहीं पटरी पर दौड़ते। इसकी जो साउंड होती है, एक्सेलरेशन, उसका एक अपना ही मज़ा है। तो ये हम टनकपुर साइड इधर आ गए अब। तो उम्मीद है पीलीभीत जंक्शन से ओवरऑल व्यू आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।